नमस्कार। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण भाग 3 अध्याय 7 में आज मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, उसमें दो भाग हैं, कई बार ये दोनों भाग इकट्ठे आ जाते हैं। तो इसमें पहला है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी यहाँ पर साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं उस रूप में लिखता हूँ, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे में यही रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस रूप में ये आ गया है, तो इसको एक बार मैं प्लस में और एक बार माइनस में पुनः लिख देता हूँ। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में हमें कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक वही रखना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट इससे है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, ये बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान हम जानते हैं, ये भी एक सर्वसमीका है, मान इसका 1 होता है। तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड है वो प्राप्त हो गई। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया और राइट हैंड साइड तक हम पहुँच गए, दोनों को हमने बराबर है वो सिद्ध कर दिया। इसके बाद में इसका ये क्वेश्चन अपने लेते हैं, कोस सेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा सिद्ध करना है। तो इसकी भी हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का ये होल स्क्वायर है। जैसा कि मैं हर बार आपको रिपीट करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो साइन कोस में बदलने पर सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोसेक थीटा है ये किसका उल्टा होता है, 1 बटे साइन थीटा का, और कोट का फार्मूला हमारा है कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन कोट का उल्टा है, तो कोस बटे साइन इसका लिख देंगे। फिर इसको हम हल करेंगे, अंदर इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम हमारा आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि दोनों में ये क्या है, हर समान है, तो साइन थीटा ही लघुत्तम आएगा। और जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली रकम को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस में लिख देते हैं और माइनस है तो माइनस में लिख देते हैं। ऊपर इसका स्क्वायर लगा हुआ है वो एक बार हम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करते हैं, स्क्वायर को कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यानी जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो अपने इसको 5 गुणा 5 लिखते हैं, वही बात इसमें है, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब जो बटे में साइन स्क्वायर थीटा है इसको भी हम थोड़ा सा बदल लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी, और इसका मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसके अंदर अपने क्या करते हैं, वही फार्मूला इसमें लग जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। ये तो वैसे का वैसे देख करके लिखना है जो ऊपर आ रहा है, और ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो इसको एक बार मैं प्लस में लिख देता हूँ 1 प्लस कोस थीटा और एक बार माइनस में 1 माइनस कोस थीटा लिख दिया है मैंने इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक रकम है वो, यानी 1 माइनस कोस थीटा है, ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारी क्या होगी,
राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के और इस सवाल में भी है वो राइट हैंड साइड है वो प्रूव कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अपने लेते हैं यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपने, ये लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करना है अपने, यहाँ पर टेन को है वो साइन कोस में बदल लेना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी हमें साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको बटे में मैं एक भी लिख सकता हूँ। उसके बाद में अपने इसको हल करते हैं तो इसका लघुत्तम निकाल लें। इसका लघुत्तम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समान है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। इसमें ये एक है तो ये माइनस में इन दोनों का गुणा हम कर देंगे, तो हमें ये लघुत्तम लेने पर इस रूप में प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से गुणनखंड के अंदर कॉमन लेते हैं। तो ये हमारा बच गया एक माइनस यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कोस स्क्वायर थीटा। पुनः क्या करेंगे हम, इसका जो मान है वो रख देंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा है, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा सिस्टम से ले लेंगे। हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, थोड़ा सा इसको अलग रख लेंगे और इसके नीचे ये अलग लिख देंगे। सिस्टम से लिखना है इसको, और कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पर नकल ही की है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो हम वैसे ही रख लेंगे अपने यहाँ पर, और ये जो है इतना, ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। और यही हमने यहाँ पर है वो राइट हैंड साइड लानी थी, सिद्ध करना था। इसलिए इस सवाल में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध कर दी। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चले और राइट हैंड साइड में हमने वो टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमने वो प्रूव कर दिया है। आइए एक और क्वेश्चन हम हल करते हैं। यदि कोस ए बटे कोस बी बराबर एम तथा कोस ए बटे साइन बी बराबर एन हो, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। इसके अंदर हम एम और एन के मान रखते हैं। तो यहाँ एम की स्क्वायर है, एम का मान है कोस ए बटा कोस बी, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पर एन स्क्वायर है और एन का मान है कोस ए बटे साइन बी। इसको एक बार ब्रैकेट में कर लेते हैं और साथ में इसके ये कोस स्क्वायर बी प्रश्न के अंदर है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है। अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम हमारा आ जाता है कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। यहाँ कोस स्क्वायर बी समान है, तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस प्लस लगा देंगे। साइन स्क्वायर बी समान है, तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी यहाँ पर फिर हम इनको गुणा करके लिख देते हैं, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, और बार हमारा जो ये है कोस स्क्वायर बी ये साथ में लगा हुआ है। इसके बाद में हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए इन दोनों में कॉमन है ऊपर वाले में, तो कोस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस
कोस स्क्वायर बी बच गया, और बटे में यही बात कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी और इंटू ये कोस स्क्वायर बी हमारा जो ऊपर से चला आ रहा है वो साथ में हम इसको ले लेंगे। इसके बाद में हमारा ये फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर इस कोस स्क्वायर बी से इस कोस स्क्वायर बी को काट देंगे, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, यानी इसका मान 1 हो गया, ये इससे कट गया, कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी हमें यहाँ पर मिल गया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कोस ए बटे साइन बी, क्योंकि दोनों की स्क्वायर है तो हम इसको इकट्ठा करके दोनों को होल स्क्वायर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। और ये जब हम देखेंगे तो पुनः क्या है, कोस ए बटे साइन बी का मान हमें ऊपर क्या दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, यहाँ पर ये एन था कोस ए बटे साइन बी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मान एन है तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, इसलिए यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चले और राइट हैंड साइड तक हम पहुँच गए हैं। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एक, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1, इसके हमें सिद्ध करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को हमें दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, या तो इनको माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करके, और दूसरा इसमें हम इसको हल कर सकते हैं साइन कोस में बदल करके। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। अंडर रूट के अंदर ही मैं इसको सेक कोस का उल्टा होता है, तो ये हो गया 1 बटे कोस थीटा प्लस इसको 1 बटा 1 लिख सकते हैं, और बटे में 1 बटे कोस थीटा, इसको भी 1 बटा 1 लिख सकते हैं। इसका लघुत्तम जब लेते हैं हम तो हमें प्राप्त होता है 1 प्लस कोस थीटा बटे में कोस थीटा, और इसका भी लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 1 माइनस कोस थीटा बटे में कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको हल करते हैं तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, और हमें रूट में ये प्राप्त हो जाता है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन हम पहले है वो हाल इसको कर चुके हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आगे अब जब इसको हल करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस के विपरीत प्लस से 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा से हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर अंश में ये होल स्क्वायर बन जाता है, और नीचे बचता है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। जब हम इसको आगे फिर हल करते हैं तो अंडर रूट के अंदर हमें प्राप्त होता है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा वही सूत्र है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, हम इसका अंडर रूट है वो हटा देते हैं। जब अंडर रूट हटाते हैं हम यहाँ पर तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है दोनों के और इसके भी साइन स्क्वायर थीटा है। जब ये अंडर रूट हटता है तो दोनों की पावर है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग लिख देते हैं, 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, 1 बटे साइन थीटा को फिर हम बदलते हैं तो ये हो जाता है कोसेक थीटा, और ये कोस बटे साइन हो गया हमारा कोट थीटा। ये हमारी हमें वो राइट हैंड साइड
प्राप्त होगी। इसलिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हमने यहाँ पर कर दिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर हमने सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बराबर हमने राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है। तो इसको हम हल करेंगे क्वेश्चन को। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लिख लेंगे, क्या है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, प्रश्न के अंदर है वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो देख करके ही लिखी है। अब क्या करते हैं हम इनको, वही तरीका, ये दो क्वेश्चन बन गए हैं वैसे, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ माइनस है तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मैं गुणा कर दूंगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस लगा करके यहाँ पर भी ये मैं पुनः वही देख करके लिख लूँगा। और जो इस तरह के सवाल मैंने आपको बताए थे कि बटे में अगर प्लस है तो यहाँ मैं इसको 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा विपरीत चिन्ह से, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना है और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना है। इसके बाद में ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, इसके अंदर दोनों साथ साथ ही चलेंगे तभी उत्तर निकलेगा। ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये दो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस, इसी तरह इसको ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हमारा फिर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको आगे हल करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर ही है अभी, और ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक बार ऐसे ही रख लेते हैं और ये फिर हमारा बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसका अंडर रूट हम हटा देंगे, तब हमें प्राप्त होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनका वो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर समान है तो ऊपर वाले यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जोड़ है तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, क्योंकि हर यहाँ पर समान है तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और एक हमारा हो गया 2 बटे ये आ गया कोस थीटा। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूप में, 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। तो 2 ये 1 बटे कोस थीटा किसका मान होता है, सेक थीटा का। तो ये हमारी हमें है वो राइट हैंड साइड है वो प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट से लेकर चले और राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए हैं और इस क्वेश्चन को हमने वो सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें वो सर्वसुमिका वाले जो क्वेश्चन है उनको सिद्ध कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चलेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए राइट हैंड साइड तक लेते हुए हल करेंगे। तो आपको घर पर क्या करना है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैंने करवाए हैं, इनको भी करना है और इनसे संबंधित प्रश्नावली के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अगर आप 1-2 बार अभ्यास करके देख लेंगे तो परीक्षा के अंदर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। और जो सर्वसमीकाएँ दी हुई है, मुख्य बातें दी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, कोट इसका उल्टा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इन सब को आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसी के साथ आज का
ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जिस अध्याय के जितने भाग जारी किए जाते हैं उनको आप एक से लेकर के फिर लास्ट भाग तक देखें, तभी आपके वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी भी अध्याय का केवल लास्ट भाग देख लेने मात्र से ही आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक जो भाग है उनको बारी बारी से देखें। धन्यवाद।